को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, रब को हम बने दो से है कितनी मोहब्बतें देखिए अपनी। मैं बिला ताख़ीर सदर इजलास से गुजारिश कर रहा हूँ फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना ज़ाहिद आज़ाद साहब झंडा नगरी, जो तदरीस, तसनीफ़ और दावती तालीमी तमाम मैदानों में अल्हम्दुलिल्लाह आप नेपाल में अपनी खिदमत बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक अच्छे अदीब भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तकरीर के साथ साथ कुछ अदबी कलाम भी आपके ज़रिए हम लोग सुन लें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कुछ जो है मुअद्दिबाना कलिमात मंजूम अंदाज में भी इंशाअल्लाह हम और आपके सामने आप रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अफ़ाज़िल वलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, यह प्रोग्राम जो मुनक़िद हो रहा है, यकीनन यह एक अज़ीम प्रोग्राम है। इसमें उन बच्चों को इनामात से नवाजा गया है जिन्होंने मेहनत की। अजीज बच्चों, यह मुकाबले का दौर है। इस मुकाबले के दौर में जिसने जितनी मेहनत की वह कामयाब। तो मैं कह रहा था कि अजीज तलबा व तालिबात, ये मुकाबले का दौर है। आपने देखा जिन्होंने मेहनत की थी वो इनामात से नवाजे गए। उनको बद्दिल होने की कतई ज़रूरत नहीं है जिन्होंने इस इम्तिहान में ये इनामात हासिल नहीं किए। आइंदा उनके साथ मौक़े हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, तमाम अफ़ाज़िल वलमाए किराम ने इल्म पर गुफ्तगू की। इल्म हासिल करने पर, इल्म हासिल करने के बाद हमारी हैसियत क्या होती है, हमारा वक़ार क्या होता है, हमारी बुलंदी क्या होती है, हमारी शख्सियत कैसी होती है। एक मिसाल देना चाहता हूँ। तारीख़ इस्लाम में 3 अब्दुल्ला का नाम आता है। अब्दुल्ला बिन अबू बकर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। और फिर अगर हम सोचें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पर अमल करें कि अल्लाह तबारक ताला को 2 नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि इल्म हासिल करने के बाद आपकी हैसियत क्या होती है। अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने इल्म हासिल किया। वो एक ऐसी शख्सियत बने कि मुल्क के बड़े बड़े बादशाह उन्हें तलाश किया करते थे। एक बादशाह था, बहुत दिनों से तलाश कर रहा था कि अब्दुल्ला बिन उमर से कभी, अब्दुल्ला बिन अबू बकर से मुलाकात हो जाए। एक दिन वो बादशाह काबा में तवाफ कर रहा था। देखा कि एक बुजुर्ग हमारे साथ तवाफ कर रहे हैं। एक शख्स से पूछा कि एक बुजुर्ग कौन है। कहा ये नहीं जानते हैं, ये अब्दुल्ला बिन अबू बकर है। वह तवाफ के दरमियान उनसे मिल गए। बादशाह मिल करके कहता है, सोचिए
सुनिए और गौर कीजिए। बादशाह कहता है कि मैंने आपके इल्म फजल पे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आपसे चाहता हूं मैं कि आप कुछ मांग लीजिए मुझसे। कहा दीन मांगू या दुनिया? कहा दीन आपसे ज्यादा कौन जानता है, हम दीन क्या दे सकते हैं, आप तो दीन के उस्ताजुल असातिज़ा। कहा दुनिया में? कहा वल्लाह, वो जुमला तारीखी जो उन्होंने कहा, सुनिए और गौर कीजिए। बादशाह वक्त को जो जवाब दिया उन्होंने, कहा मुझे अल्लाह के घर में गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म। एक बादशाह वक्त कह रहा है अल्लाह के घर में गैरुल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है। उस बादशाह बहुत ही चालाक था। और बादशाह यूं ही नहीं बन जाते हैं दोस्तों, वो बादशाह आहिस्ता आहिस्ता जब उनका तवाफ मुकम्मल होता है, अपना तवाफ मुकम्मल करता है, हाथ पकड़ करके बाहर ले जाता है काबा से, तो कहता है अब तो आप काबा से बाहर आ गए हैं, अब तो आप हमसे कुछ गुजारिश कह दीजिए, मैं आपको कुछ अता करना चाहता हूं, कुछ हमसे मांग लीजिए। उसने आज अगर कोई एक मिनिस्टर या एक कोई मामूली मेयर आप हमारा दोस्त हो जाता है तो हमारी हैसियत क्या होती है कि ये मिनिस्टर हमारा दोस्त है। बादशाह को वो जो तारीखी जुमला कहते हैं कि आप हमसे कुछ दुनिया के लिए मांग लीजिए। कहा वल्लाह मैंने दुनिया के बनाने वाले से दुनिया नहीं मांगी, आपसे दुनिया क्या मांगी। सोचिए और गौर कीजिए कि ये वो अफाजिल असातिज़ा बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हैं। जिस दिन इनको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, उस दिन एक दिन पहले से यकीनन परेशान होते हैं कि आज कौन से मौजू पे हमें खिताब करना है, और जिस गांव में मुझे जाना है उसके गांव का मुखिया कैसा है, कौन सा उन्वान हमको मुंतखब करना है, और हमें कैसा खिताब किस अंदाज का करना है। यह एक दिन नहीं 2 दिन से पहले से तैयारी करते हैं। जबकि इनके लिए यह चाहिए था कि जो जुमा का खुतबा दें उन्हें शनिचर की मजीद छुट्टी मिलनी चाहिए। हर जगह पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कायदा है कि 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ निस्फ दिन की छुट्टी होती है हमारे असातिज़ा के लिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये 3 अब्दुल्ला नाम, एक अब्दुल्ला नेपाल में पैदा हुआ, उसने भी यकीनन इल्म के मैदान में अजीम काम किया, वो अब्दुल्ला मदनी था। और आपके यहाँ भी जिन्होंने जिसका भी अब्दुल्ला नाम होता है यकीनन अल्लाह उसे अजीम बना देता है। यकीनन इन्होंने अब्दुल्ला एहसान फैजी साहब हफज़हुल्लाह ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, इनकी जितनी भी पजीराई की जाए, जो भी एजाज दिया जाए कम है। तालीम से मुताल्लिक एक वाक़या बता करके मैं अपनी बात अपने बात खत्म करूंगा। जापान का एक वाक़या सुनिए। जापान की सनअत से मुताल्लिक आप जानते हैं, नो डिफेक्टिव। जापान ने कानून बनाया कि हमारा जो सामान तैयार होगा उसमें कोई नक्स नहीं पाया जाएगा, कोई भी नक्स हमारे सामान में नहीं होगा। 1000 सामान कोई तैयार करेंगे तो 1000 सामान उसमें किसी किस्म का कोई नक्स नहीं पाएगा। वो कामयाब रहा। तालीम के मैदान में सोचिए 99% तालीम जापान में पाई जाती है। सिर्फ अभी एक आदमी पूरे 100 में वहां जाहिर है। वहां तालीम देने वाले उस्ताद की किस तरह की तकरीम की जाती है, किस तरह की इज्जत दी जाती है। एक छोटे से वाक़े से आपको अंदाजा होगा कि हमारे इन असातिज़े किराम का मेआर क्या है और वक़ार क्या है। एक बार एक ट्रैफिक में एक शख्स गलत तरह से गाड़ी निकाल करके ले गया, उस पर जुर्माना आयद किया गया। उस पर कहा गया कि उसने एक खत दिया गया, उसके घर एक खत आया, वो वक्त पे नहीं पहुंच सके। अदालत में उनको हाजिर किया गया और बुलाया गया। जज ने पूछा कि आपने वक्त मुकर्ररा पर फीस क्यों अदा ना की।
सुनिए दोस्तों, कहा कि मैं बच्चों के पढ़ाने में इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे मौका नहीं मिला और मैं हेमा वक्त बच्चों को पढ़ाता। कहा आप उस्ताद हैं? वो जज जब उस्ताद का जुमला सुना कि ये उस्ताद हैं, वो खड़ा हो गया। जज साहब खड़े हो गए। ये देख करके तमाम जो पब्लिक थी सब के सब खड़े हो गए, आवाम भी खड़ी हो गई। कहा ये उस्ताद हैं, ये इनकी इज्जत और कद्र करो। अगर हम इनकी इज्जत और कद्र नहीं करेंगे तो यकीनन हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज गैर तालीम याफ्ता होगा। और जब हमारा समाज गैर तालीम याफ्ता होगा तो यकीनन जरायम पलेंगे। और तमाम लोग कहा कि आज मैं इनके इस जुर्म को भी माफ करता हूं क्योंकि एक उस्ताद हैं और इन्होंने कहा यह है कि मैं पढ़ाने में मसरूफ था, आपके यहाँ हाजिर वक्त मुकर्रर पे नहीं हो सका। कहा तमाम लोग चलें और उनकी गाड़ी तक तमाम लोगों को बुलाया कि चलिए इनकी तकरीम होनी चाहिए, हम जो तकरीम कर सकते हैं वो तकरीम करेंगे। वो लेकर के गए और गाड़ी तक बैठा करके आए। जब तक उसकी गाड़ी, उस उस्ताद की गाड़ी ओझल नहीं हो गई आंखों से, तब तक सब लोग वहां खड़े रहे। ये है। और हमारे यहाँ यकीनन सबसे कम एक बार एक मोहतमीम साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरा बेटा पढ़ करके आया है, MBA करके आया है, उसके लिए दुआ कर दीजिए कि इसकी अच्छी मुलाजिमत लग जाए। सुनिए और गौर कीजिए और सर धुनिए। कहा कि दुआ कीजिए। इमाम साहब ने नमाज के बाद हाथ को उठाया, कहा या इलाहुल आलमीन, ये मोहतमीम साहब के साहबजादे जो MBA करके आए हैं, हमारे ही इतनी तनख्वाह इनकी मुकर्रर फरमा। वो नाराज हो गए। कहा ये इस तरह की दुआ आप क्यों कर रहे हैं? इतने में कैसे अखराजात चलेंगे? हमारे अखराजात बढ़े हुए हैं। कहा कि जब मेरे अखराजात चल सकते हैं तो आपके बेटे के अखराजात क्यों नहीं चल सकते? ये है हमारा मुआशरा। सबसे कम इतने मसाइल होते हैं। मैं जानता हूं 40 साल से जूझ रहा हूं। हर जुमा के दिन ये पैगाम आता है, फोन आता है कि शेख मोहतरम, शेख साहब किसी उस्ताद को भेज दीजिए कि हमारे यहाँ जुमा पढ़ा दें। आपके यहाँ उलमा हैं, फजला की एक जमात है, लेकिन हमारे यहाँ उलमा कम हैं और हैं भी तो वो मस्जिदों में फिक्स हैं। हम कुछ मसाजिद में हम भी भेजते हैं। आज इनका सुनिए, जब कोई खतीब नहीं मिलेगा, अगर यही हालत रही, यही 12% तालीम हमारी रही, तो ये होगा कि ये बड़े बड़े लोगों के जनाजे ऐसे रखे रह जाएंगे अगर यही कैफियत रही कि कोई खतीब नहीं है। आज भी गांव में एक जनाजा पढ़ाया जा रहा था, उसमें उलमा की तादाद थी लेकिन कोई मौजूद नहीं थे, कोई जनाजे की दुआ ही नहीं आती। अलमिया निकाह के लिए बुलाया गया, एक आलिम बुलाया गया, एक तालीम याफ्ता शख्स को कहा गया कि ये तो अलीगढ़ से पढ़ करके आए हैं, इनको तो दुआ याद ही होगी। निकाह के लिए कहा गया, उन्होंने कहा वो दुआ नहीं याद है। मियाँ साहब को बुलाया गया तो वो खेत में काम कर रहे थे, आए और अपनी डायरी निकाली और डायरी से निकाला। ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। अगर यही हाल रहा, यही तकरीम की हमारे हैसियत हमारी यही रही, तो यकीनन हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम उलमा को तलाश करेंगे और उलमा नहीं मिलेंगे। अजीज तलबा, मैं एक चंद मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपको अल्लामा इकबाल ने शाहीन से मुखातब किया है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने इन बच्चों को शाहीन से मुखातब किया है। शाहीन वो परिंदा है, उस परिंदे की हैसियत मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि जब जाग कौवा फड़फड़ाता है, जब तक शाहीन फजा के बुलंदियों में नजर आता है, ये वो परिंदा है शाहीन।
मैं चाहता हूँ, हमसे गुजारिश, मैं जलसों में अशार उमूमन नहीं पढ़ा करता हूँ, मुझसे कहा गया है कि कुछ अशार पढ़ दिया जाए। दोस्तों, एक शेर पढ़ रहा हूँ, शेर एक मिसरा पर शेर तो जो चाहता हूँ, और यह शेर ले जाइए अपने घर में। आप अगर इस शेर पर ही अमल कर लें तो जिंदगी कामयाब हो जाए। हजारों खूबियां उनमें तो हैं मगर जाहिद, हजारों खूबियां उनमें तो हैं मगर जाहिद, कभी भी दिल में वो पासे वफा नहीं रखते। अदीबुल असर बैठे हुए हैं, इनसे सुनना चाहिए। यह शख्स का कलम, अल फहीम के डायरेक्टर का कलम जब बोलता है तो हर शख्स उसको पढ़ने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, हमारे अंदर हजारों खूबियां हैं, हम हजारों खूबियों के मालिक हैं, बेशुमार खूबियां हैं। अगर हमारे अंदर बुए वफा नहीं है तो सब बेकार। हम वफादार अपने माँ से नहीं है तो बेकार, हम वफादार अपने वालिद से नहीं है बेकार, हम वफादार अपने भाइयों से नहीं है बेकार, हम वफादार अपने बहनों से नहीं है बेकार, हम वफादार अपने खेश व अकारिब से नहीं है, हम वफादार अपने रिश्तेदारों से नहीं है। तो बुए वफा अगर आपके अंदर हो जाए तो यकीनन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा कल्चर वो होगा कि हम फजाओं में उड़ते नजर आएंगे और हमारा फरेरा फजाओं में उड़ता नजर आएगा। खतीब जुमा, आप अजीम ही नहीं अजीम तरीन हैं, आपकी अजीमत मुसल्लम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, मुआशरे का बेहतरीन शख्स हुआ है जिसने कुरान को पढ़ा और कुरान पढ़ाया। ये खुतबे में कुरान पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। अल्लाह ने ये सनद दे दी है इन्हें कि मुआशरे के बेहतरीन शख्स हुआ है जिन्होंने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया। ये तो सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दिया है। और जहाँ तक अशार की बात है कि मुझसे अशार के बारे में कहा गया है, तो सिर्फ एक नज्म पढ़ कर करके मैं, अगर वक्त हो, इजाज़त है तो पढ़ दूँ। इजाज़त है आप लोगों की? कहा गया है कि एक नज्म पढ़ दीजिए। लॉकडाउन अभी हुआ था, लॉकडाउन में मैंने क्या महसूस किया था सुन लीजिए और गौर कीजिए। चंद अशार पढ़ करके रुखसत हो जाऊंगा। दोस्तों, बर्पा हुई है कैसी क़यामत, अरे अरे, तो जो चाहता हूं, बर्पा हुई है कैसी क़यामत, अरे अरे, इंसान है सहमे सहमे तो हैवां डरे डरे, है जख्म आगही के अभी तक हरे हरे, लपे तभी तो आए हैं फिक्रे खरे खरे, वह वलवले वो ज़ौक़े सफर कौन ले गया, उठ तो रहे हैं पाँव मगर कुछ मरे मरे, वह वलवले वो ज़ौक़े सफर कौन ले गया, उठ तो रहे हैं पाँव मगर कुछ मरे मरे। और अभी एक फैसला आया था, इस शेर को आप समझ लेंगे कि कहाँ वहाँ पहुँचेंगे आप लोग, और ज़रूर पहुँचेंगे। एक फैसला हमारे उस पर आया था लॉकडाउन ही के वक्त। एक मेरे हक में सच्ची गवाही की बात थी, एक मेरे हक में सच्ची गवाही की बात थी, उतरे दरोग गोई पे कैसे खरे खरे। एक मेरे हक में सच्ची गवाही की बात थी, उतरे दरोग गोई पे कैसे खरे खरे। हम मीर सी गज़ल तो नहीं कह सके मगर अशार में मानी है फिर भी भरे भरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु हसनल जज़ा।